शांतार्णवरूपिणे श्री भक्ति विनोद्धारा स्नाताचार्य प्रभवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री कृष्णजन प्रभु जी अभी भजन गा रहे थे। जीवेर भाग्य अवनी आइला गौर हरि। महाप्रभु जी का अवतरण इस पृथ्वी पर जीव मात्र के कल्याण के लिए, और जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु का स्वरूप है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ। अभी 16 तारीख को जगन्नाथ यात्रा। वो भक्त जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं वो जगन्नाथ है, इसलिए बाहर निकल करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनको स्वयं अपना दर्शन देते हैं। 16 तारीख को शाम को 5 बजे से रथ यात्रा होगी। बहुत भाग्य होता है जो लोग उस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा कि सब लोग रथ यात्रा में शामिल हों। शाम को 5 बजे से यह रथ यात्रा होगी, नगर भ्रमण करते हुए 8 बजे तक वापस। गुरु आज्ञा से हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। कथा प्रसंग है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तत्तेनुकंपां सुशीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भि विद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कथा प्रसंग इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि भगवान कृष्ण वास्तव में भगवान है या साधारण गोपालक है। तो एक दिन जब ये अपने साथियों के साथ, गोपालकों के साथ बछड़े चरा रहे थे, ये लीला 5 बरस की उम्र तक की है। 5 बरस की उम्र तक ये लोग बछड़े चराते थे। जब 6 साल के हो गए तो गाय चराने लगे। अभी बछड़े चरा रहे हैं तो उनको मोह हुआ। तो एक दिन सब लोग मिलकर के भोजन कर रहे थे, तो बछड़े चरते हुए थोड़ा दूर निकल गए। तो ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को चुरा लिया और ले जाके एक कंदरे में बंद कर दिया। बच्चों ने देखा कि बछड़े गायब है, तो कृष्ण से चिंता किया। कृष्ण का तुम लोग भोजन करो, हम देख के आते हैं। इस बीच में ब्रह्मा जी ने आकर के गोपालकों को चुरा लिया, उनको भी ले जाके एक कंदरा में बंद कर दिया। कृष्ण लौटे तो देखा यहाँ गोपालक भी गायब। तो कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी का खेल है। तो उन्होंने अपने आप को सारे गोपालकों के रूप में, सारे बछड़ों के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। स्वयं गोपालक बन गए हूबहू वही, और स्वयं बछड़े बन गए हूबहू। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखें, वहां तो हाय हाय हो रही होगी, लेकिन यहाँ आए तो देखा सब कुछ नॉर्मल। फिर गए कंदरा में, देखा तो वहां सब सोए पड़े। फिर लौट के आए, ये अद्भुत चित्र देखा तो उनका मोह भंग हुआ। इतने में क्या देखते हैं कि जितने वो बालक हैं वो सारे के सारे भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप हो गए, और जितने ब्रह्मांडों के ब्रह्मा है वो सब आ करके उन स्वरूपों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का नशा उतर गया, अपने हंस के वाहन पर ही बेसुध होकर के गिर पड़े। तब भगवान ने अपनी माया समेट लिया। जब भगवान ने अपनी माया समेट लिया तब ब्रह्मा जी को वृंदावन का दर्शन हुआ। इसके पहले वृंदावन में ही बछड़े चुरा रहे हैं, गोपालक चुरा रहे, लेकिन वृंदावन नहीं देख पाए। वृंदावन भगवान का स्वरूप है। उस धाम का जो उनका स्वरूप है उसका दर्शन तब तक संभव नहीं। किसी प्लेस पर जाकर के घूम के लौट आना वो दर्शन नहीं होता। जिसको दर्शन कहते हैं वो एक अनुभूति है। ये दर्शन तभी संभव है जब भगवत कृपा हो। जब भगवान ने अपनी माया समेट ली तब उनको वृंदावन का दर्शन हुआ, और तब देखा कि वही गोपालक नंद कुमार वैसे ही खड़े हैं। हाथों में चावल और दही लगा हुआ है, उंगलियों में अचार लगा हुआ है, और वैसे ही खड़े। तब समझ में आया कि यही निराकृति परब्रह्म है। अब चूंकि उनसे अपराध हुआ था उनके प्रति, तो अपने अंदर अपराध बोध था, इसलिए उनके चरणों में गिर करके स्तुति किया है। स्तुति बताया था, जब उत्कर्ष का ज्ञान हो
और उसका उत्कर्ष का शब्दों में वर्णन किया जाए तो उसको स्तुति कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया कि जो आपका ये निराकृत गोप कुमार वाला ब्रजेंद्र नंदन का रूप है, यही आपका वास्तविक स्वरूप है और ये स्तुति योग्य है। मैं इस स्वरूप को पाना चाहता हूं। भगवान के उस स्वरूप को पाने की वांछा किया और फिर तत्काल स्वयं ही स्तुति में बताते हैं कि उस स्वरूप को पाया कैसे जा सकता है। तो कहा कि इसको पाने का एकमात्र उपाय है भक्ति। केवल और केवल भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है और कोई उपाय नहीं जिससे भगवान को पा सके। और इस भक्ति को पाने के लिए भक्त संग में रह करके, वैष्णव संग में रह करके, भगवान की लीला कथा का गान सुन करके, गान करके, उसमें मनसा वाचा मनसा वाचा कर्मा एकदम निरंतर हो करके ही इस भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जो भगवान का शुद्ध सत्व स्वरूप है वो इस श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। तो भक्त के पक्ष में क्या है इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भी विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। हर आदमी के बहुत प्रैक्टिकल है इस श्लोक में, व्यवहारिक जीवन का अनुभूति करने के लिए। देखो, गृहस्थ है, गृहस्थी है, संसार है, ये ग्रंथ हमारे जीवन की कुंजी है, हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक है। हमको हमारे कैसे ये भौतिक जीवन जिया जाए इसकी कला सिखाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से जीव जगत को अवगत करा रहे हैं कि जीव कैसे इस जीवन में सुख और दुख, माने भक्ति अल्टीमेटली पाना है, लेकिन जीवन में सुख और दुख उसके कर्मों का फल है, वो निश्चित रूप से आना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सुख और दुख ना हो। उसको किस रूप से ग्रहण करे। तो देखो, बुद्धिजीवी है, हर आदमी तर्क पर समझना चाहता है कि बात जब तर्क पर खरी उतरे तो समझ में आती है। साधारण ढंग से समझे, जो विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलने वाला सुख है, इसको ही जीव जगत सुख समझता है। जो मनुष्य को भोजन मिलता है उसमें अगर 56 प्रकार का भोजन हो तो जो उसको रस की अनुभूति और तृप्ति और सुख की अनुभूति होगी वही इंद्र को अपने अमृत भोजन में होती है। वही सुख और तृप्ति की अनुभूति भोजन में अमृत को होती है, अमृत भोजन में इंद्र को होती है। और वही सेम सुख और तृप्ति की अनुभूति सुअर को विष्ठा खाती है। सुअरिया विष्ठा, विष्ठा मैंने मलमूत्र, सुअर जो है विष्ठा खाता है, लेकिन उसको भी वही सेटिस्फेक्शन मिलता है जो हमको और आपको बढ़िया भोजन करके मिलता है। यानी कि जो सुख है वो वस्तु में नहीं है, जो सुख है, जो तृप्ति है, वो वस्तु में नहीं है। हमारा उसके प्रति नजरिया क्या है। इंद्र मनुष्य के भोजन को हेय दृष्टि से देखता है कि इंफीरियर है, मनुष्य सुअर के भोजन को देखता है कि नहीं ये तो निकृष्ट भोजन है, विष्ठा खा रहा है। लेकिन सुख तो तीनों को वही मिल रहा है। यानी कि जो सुख है ये एक मेंटल स्टेट है। सुख और दुख दोनों की अनुभूति केवल और केवल माइंड में। तो देखो, स्थान बदलने से परिस्थिति नहीं बदल जाएगी कि चलो ये घर बदल दो दूसरे घर में चले जाओ तो कंफर्ट जोन में चले जाए। स्थान बदलने से परिस्थिति नहीं बदलती।
और परिस्थिति बदलने से मन स्थिति नहीं बदलती, परिस्थिति बदलने से मन स्थिति नहीं बदलती। भजन के लिए परिस्थिति नहीं, मन स्थिति इंपॉर्टेंट। भजन के लिए हमारी मन स्थिति उसके अनुकूल होनी चाहिए। ये जो बाहर की परिस्थिति है, ये हमारे अंदर की परिस्थिति को बदल नहीं सकती, लेकिन अगर अंदर की परिस्थिति मजबूत हो, हमारी मन स्थिति ठीक हो, तो बाहर की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। यानी कि चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो हमारा नजरिया है, वो बदले बिना कल्याण नहीं होगा। उसको हमें, उस नजरिए को बदलना होगा। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि मनुष्य योनि समस्त योनियों में श्रेष्ठतम है। तो मनुष्य योनि का कोई एक ध्येय होना चाहिए, कोई एक पर्पस होना चाहिए। बाकी योनियों में तो खाया पिया मर गए, मनुष्य योनि खाया पिया तो मर गए के लिए तो नहीं है। मनुष्य योनि का ध्येय है सुख की प्राप्ति। एवरीबडी इज आफ्टर हैप्पीनेस, परस्यूट फॉर प्लेजर इज एवरीबडीज कंसर्न। हर आदमी सुख के लिए भाग रहा है, लेकिन सुख है कहां? सुख है कहां? जहां सुख है, जहां सुख माने इनर कंफर्ट। अभी बताया ना, किसी वस्तु में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर में है। वो इनर कंफर्ट कहां है? तो शास्त्र हमारे जीवन की कुंजी है, वो बताता है कहां है, कैसे पाओगे, कहां ढूंढोगे। उसके, जिसने शास्त्र की रचना किया उसके पास अनुभव है। मानस, रामचरितमानस तुलसीदास जी की सबसे आसान, एकदम सरल शब्दों में समझा रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। नाना जन्म करम मुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना, कवन जोनि जन्म मैं नाही, देख्यो करि सब करम गोसाई, सुखी न भयो अबहि की नाई। अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें मैं कई कई बार पैदा नहीं हुआ। कवन जोनि जन्मे नहीं आई। हर तरह का जग जोग तप मख सब करके देख लिया, लेकिन सुखी न भयो अबहि की नाई। जब भक्ति में प्रवेश किया है तो एक कंफर्ट जोन में चले गए। जब भक्ति मार्ग में अग्रसर होता है, और भक्ति मार्ग के लिए बोला कि भगवान की जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, जो भगवान की स्वरूप सिद्धा भक्ति है, वास्तविक भक्ति वही है। और उस स्वरूप सिद्धा भक्ति की प्राप्ति केवल और केवल श्रवण कीर्तन और स्मरण, भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसमें सुख है। सुंदरकांड खूब सब लोग पाठ करते हो, हर मंगल पाठ कर रहे हो, कंठ भी किए, कुछ आधा घंटा में खत्म कर रहे हैं, पकड़ो उसको, लास्ट में एकदम चले जाओ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गाना। सुख को एकदम डिफाइन करके, एनालाइज करके रख दिया, जहां कोई विषाद ना हो, किसी तरह का डिस्गस्टमेंट ना हो, किसी तरह कोई बेचैनी ना हो, जहां जहां किसी तरह की दिल में हलचल ना हो, वो सुकून है। वो क्या है? सुख भवन संशय समन। माइंड में सारे कंफ्यूजन वाइप ऑफ हो जाए, तब कंफर्ट जोन आता है। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, क्या चीज? रघुपति गुण गाना। लेकिन कंडीशन प्रेसिडेंट है, तजी सकल आस भरोसा। उसका एक मैनर है, एक तरीका है, तुम्हारा उस पर विश्वास होना चाहिए। ये कोई फिक्शन नहीं, मेरे प्रभु की कथा है। जब मानस रचना किया, गोस्वामी जी एकदम शुरू में शुद्ध सिद्धांत दिया है, जे एहि कथई स्नेह समेता, जे एहि कथई स्नेह समेत। एक शब्द पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसको आत्मसात नहीं किया कथा को, उसको अपने
अपने अंदर में उतारना है तो बिना समझे उतरेगी नहीं। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहीं सुने हैं समुझि सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलयुग के जितना कलमश है बड़ी बड़े कुछ नहीं होगा, मंगल मंगल होगा। अरण्य कांड में क्या होता है, 46 का, रावणारी जस पावन, गाँव ही सुनहि जिलो। इससे सरल कुछ है नहीं। राम नारी जस पावन, गाँव ही सुनहि जिलो। राम भगति दृढ़ पावै, हल्की फुल्की नहीं, कोमल श्रद्धा नहीं, राम भगति दृढ़ पावै, बिन विराग जप जो। कोई एफर्ट नहीं करना है, खाली भगवान की कथा सुनो। उसमें भी देखो कितना सरल कि शिव जी जब पार्वती जी को कथा सुनाए, कंक्लूड किया है, तो कहीं 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 सुनहि अनुमोदन कर। जो खाली कह रहे हैं, सुन रहे हैं, या उसको उसका समर्थन कर रहे हैं, रेटिफाई कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, वो पद इव भव निध। लाइफ में तो प्रॉब्लम है नहीं, क्या प्रॉब्लम नहीं, वही तो कंफर्ट जोन है। अगर प्रॉब्लम है तो कंफर्ट जोन कहां से आएगा? बोले जो भक्त है उसका सोच फर्क हो जाता है। वो भगवान के माने उसके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो भगवान की कृपा देखता है। ते तम ते तत्ते अनुकंपाम सुसतीक्ष। ये संभव नहीं कि जीवन में दुख ना आवे, तो ये भी संभव नहीं कि जीवन में सुख ना आवे। हर एक के जीवन में कुछ सुख आता है, कुछ दुख आता है। तो जो भक्त है उसकी सोच डिफरेंट हो जाती है। वो सुख में भी भगवान की कृपा समझता है, ये भगवान की कृपा है कि आज इस कंफर्ट जोन में, और दुख को भी भगवान की कृपा समझता है कि हमारे अपने पाप कर्मों का फल है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जो मेरे अपने पाप कर्म है उनका भोग है। कौन न का सुख दुख कर दाता। हम अकारण किसी दूसरे को ब्लेम करते कि फलन में आपकी बहुत परेशानी, आज इस व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, अकारण उसको दोष दे रहे हैं। कर्म फल तो मेरा है, मेरा अपना कर्म फल नहीं होता, कोई दूसरा मेरे दुख का कारण नहीं हो सकता। एक जगह बहुत अच्छा लिखा था कि जो मुझे दुख दे रहा है वो दया का पात्र है। जो मुझे दुख का दे रहा, जो प्रत्यक्षता मेरे दुख का कारण है, वो दया का पात्र है। क्योंकि दुख तो मुझको इसलिए दे रहा है कि मेरे कर्मों का फल मुझको भुगतवा रहा है, और जिस चीज को हम भोग लेते हैं वो समाप्त हो जाता है। जिस कर्म के फल को मैंने भोग लिया वो खत्म, दोबारा नहीं भोगना पड़ेगा। वो तो मेरे दुखों मेरे कर्मों का फल भुगतवा करके मुझको हल्का करा रहा है, लेकिन ये बेचारा भी कष्ट पाएगा, इसको माफी नहीं, क्योंकि ये प्रत्यक्षता मेरे दुख का कारण हो रहा है, इसलिए ये भी दुख पाएगा। भगवान क्या माफी नहीं, जबकि इसका कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है, फल तो मुझे भोगना था, इसलिए दया का पात्र है। इसलिए उसके प्रति कोई बुरी भावना मत रखो, बल्कि कहो भगवान इसको क्षमा कर दीजिए, भगवान इसको क्षमा कर दीजिए, इसका कोई दोष नहीं, इसने मेरे कर्मों को के फल को भुगतवा करके मुझको हल्का करा दिया। क्योंकि जो कर्म फल हम भोग लेते हैं, जैसे ईएमआई होती है ना, जब कट जाती है, पे ऑफ हो जाती है, तो बड़ा हल्का महसूस होता है। कर्जा पे हो जाता है तो बड़ा हल्का महसूस होता है। जो हमने भोग लिया बड़ा हल्का, कोई भी बीमारी के बाद जब उठते हैं तो हल्का महसूस होता है, जिसको हम भोग लेते हैं हल्का महसूस होता है। तो दया का पात्र भगवान इसको क्षमा कर। उसकी सोच है कि सुख को भी भगवान की कृपा समझ रहा है, दुख को भी भगवान, उसकी दृष्टि में भगवान का हर विधान कल्याण का।
हृदवाग वपुर्भी विद्धन। हृदय से, वाणी से, शरीर से, हर तरह से भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे। उसकी हर क्रिया भगवान को समर्पित है, उसका हर कार्य भगवान से रिलेटेड है। नमः के पूरा समर्पण है। देखो, कृष्ण साधन साध्य नहीं है, कृष्ण समर्पण साध्य है। जब तक कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण ना हो तब तक कृष्ण प्राप्ति हो नहीं सकती। समर्पण में सेवा मुख्य है। तो समर्पण में जो सेवा मुख्य होने से केवल सगुण की हो सकती है, निर्गुण की हो नहीं सकती। निर्गुण तो निराधार है, उसमें क्या सेवा करेंगे, कैसे सेवा करेंगे? सगुण की ही सेवा हो सकती है, इसलिए सगुण ही उपास्य है। कृष्ण गोप कुमार, नंद कुमार, निराकृत पर ब्रह्म के रूप से ब्रह्मा जी उसको देख रहे हैं और तब स्तुति कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप ही स्तुति योग्य हो, आप ही प्राप्त करने योग्य हो, आप ही को प्राप्त करना चाहता हूं। आपको प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति और भक्ति पाने का एकमात्र साधन वैष्णव संघ में हरि कथा श्रवण। जब ये लेवल आता है तो भक्त का समर्पण हो जाता है। समर्पण में अहम समाप्त हो जाता है। गीता को में अगर जाओ तो गीता की शुरुआत समर्पण से है और गीता का अंत समर्पण से, तभी गीता की पूर्णता है। दो साथ में जाओ तो शरणागति की बिस्मिल्लाह है, शुरुआत है। दूसरे अध्याय के साथ कुछ चाहिए गीता तो हमसे ले लो, कोई पढ़ना चाहो तो ले सकते हो, साथ में पढ़ने से काफी। कार्पण्य दोषोपहत्स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अपने को शरणागत हो रहा है, भगवान के शरण में जा रहा है, तब जब उसका अहम समाप्त हो गया, अब हेल्पलेसनेस समझ में आ रही है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जब तक अपनी अकल काम करती है तब तक समर्पण होता नहीं है। जब तक द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने की कोशिश की है तब तक समर्पण नहीं हुआ। माम त्वाम प्रपन्नम, शरणागत हो गया, तब इसके बाद से उपदेश शुरू हुआ। और जब पूरा उपदेश हुआ है तो शरणागति की पूर्णता 1873 में होगी। 1873 करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह। मोह के रहते मोह का ज्ञान होता नहीं है। जब मोह समाप्त हो जाता है, जब तक हम गलत हैं तब तक समझ नहीं पाते कि हम गलत हैं। जब हम सुधर जाते हैं तब समझ में आता है कि हम गलत हैं। मोह के रहते मोह का ज्ञान नहीं। जब भगवान की वाणी को ठीक से टोटल समर्पण के साथ श्रवण किया है तब मोह नष्ट हुआ। नष्टो मोह स्मृति। देखो, एक होता है चिंतन, एक होती है स्मृति। चिंतन हमेशा भविष्य का होता है, चिंतन अतीत का नहीं होता।
स्मृति हमेशा पुराने की होती है। पुराना जो जीव का स्वरूप है, भगवान की लीला कथा श्रवण करने से, भगवान भगवान की लीला कथा गान करने से, भगवान की भक्ति से जीव को स्वरूप ज्ञान हो जाता है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान के सेवक का। गोस्वामी जी इसीलिए अल्टीमेटली बोले सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरहि। जब तक इस रिलेशनशिप को समझ नहीं लेंगे कि हम सेवक हैं और वो हमारे सेव्य हैं। सेवक का धर्म है सेव्य की सेवा, सेवक का धर्म है हर प्रकार से अपने स्वामी का सुख संपादन करना। सेवक सेव्य भाव, जब तक ये भाव नहीं आया कि हम सेवक हैं वो मेरे स्वामी हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण, हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो भगवान के सेवक का है और सेवा धर्म सबसे मुश्किल है। लेकिन जब कृपा हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं, कृपा पा गया। इसी श्लोक में आ रहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसाद, आपकी कृपा से, बिना कृपा के संभव नहीं है। त्वत्प्रसादात् मया स्थितोस्मि, जब कंफ्यूजन वाइप ऑफ हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो डिटर्मिनेशन हो जाता है, उसका मार्ग एकदम क्लियर, गत संदेह, नो कंफ्यूजन्स। करिष्ये वचनम, बिना समर्पण के, बिना शरणागति के भक्ति की पूर्णता हो नहीं सकती। हृदवाग वपुर्भी विद्धं नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो इस प्रकार से जीवन यापन करता है, जिसका सर्वस्व यानी कि जो सब तज राम भज, जो सब तज राम भज में आ गया, जिसकी हर क्रियाकलाप भगवान से रिलेटेड है, जो जिसको हर चीज में भगवान की कृपा दिख रही है, वो ये नहीं कि भगवान हमारा सब काम लबे बाप बिगाड़ देते हैं। ये भाव कि भगवान बिगाड़ देते हैं, ये मिसकंसेप्शन की पराकाष्ठा। जब भगवान की हर एक्टिविटी हमारे कल्याण के लिए है, ऐसा विश्वास, बेटा ऐसे हो जा, भगवान की ओर पीठ नहीं होगी, ऐसे घूम जाओ, भगवान की ओर पीठ नहीं करना चाहिए, ऐसे, हाँ ये बस। जो जो इस प्रकार से भगवत भजन में रत हो गया, उसको कहा जीवित यो मुक्ति पदे सदा। जो इस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, जिसका भजन ही जीवन है, जो भगवान की इच्छा को सिरोधार्य कर रहा है, वो मुक्ति पदे सदा भाग, वो मुक्ति पद का उत्तराधिकारी होता है। महाप्रभु जी के पार्षद थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने महाप्रभु जी के सामने जब इस श्लोक को पढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं, ये यूं पढ़ा जाएगा जीवित यो भक्ति पदे सदाय, हाई लेवल, जीवित यो भक्ति पदे सदाय। बोले देखो, भक्ति या भगवान की जो भक्ति है वो जीव के पक्ष में अभीष्ट है। तो भगवान की जो संपत्ति है वो भक्ति है। तो जो भक्त को मिलेगी, माने पिता से पुत्र को क्या मिलता है, पिता से पुत्र को संपत्ति मिलती है, पिता से पुत्र को तो भगवान के पास जो संपत्ति है वो तो भक्ति है। तो ये जो भगवान के का भक्त है, ये भगवान का उत्तराधिकारी बनता है, तो भगवान की जो संपत्ति है उस भक्ति का उत्तराधिकारी बनता है। तो ये पद को यूं पढ़ा जाए भक्ति पदे सदाय, वो उत्तराधिकारी भक्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है, भगवान की भक्ति को पाने का अधिकारी बन जाता है। दूसरा अर्थ यूं किया कि मुक्ति जिसके चरणों में पड़ी रहती है वो भक्ति जिसको मिलेगी, मुक्ति जिसके चरणों में पड़ी रहती है उस भक्ति का उत्तराधिकारी। देखो, उत्तराधिकारी के लिए तीन चीजें होती हैं।
एक तो उत्तराधिकारी को जीवित रहना चाहिए, मर गए तो काहे के उत्तराधिकारी? वसीयत लिखी जाती है, क्या लिखा जाता है? हमरे बाद इनका मिले, अगर ये मर जाए तो इनका मिले, कोई मर गए तो क्या पाएंगे? तो जीवित रहना चाहिए। ये लोग जो परिस्थितियों से घबरा के आत्महत्या कर लिया, कुछ नहीं मिल सकता है। जो परिस्थिति से घबरा गया वो भक्ति ही नहीं है। भक्त तो वो ये है, तत्तेनुकंपाम सुशिक्ष्मा, वो हर समय भगवान की कृपा की बाट जो होता है, सुसमीक्षमाणो, वो तो भगवान की कृपा की बाट जो हो रहा है, चाहे सुख है चाहे दुख है। और जो सबसे बड़ी कृपा है वो है कृपा अनुभूति। कृपा तो उसकी हो ही रही है, उसमें बाट का जो हो गया, जो चीज तुमको मिली हुई है उसको कब पाना, उसकी अनुभूति। असली कृपा है जब हमें कृपा की अनुभूति होती है। इस उत्तराधिकारी होने के लिए तीन चीज, एक तो जीवित होना चाहिए, दूसरे पिता ने जो हमको दंडित किया, हमारे ऊपर शासन किया, ये सब मेरे कल्याण के लिए है। राम निकाई रावरी है सभी को नी, भगवान का हर विधान कल्याणकारी है। अगर पिता ने मुझे पीटा है तो मेरे भले के लिए पीटा है, अगर पिता ने मुझे दंडित किया है तो मेरे भले के लिए दंडित किया है। जब ये भाव पिता के प्रति है, तब वो उत्तराधिकारी है उस संपत्ति का। रिवोल्ट करके चले गए तो काय के उत्तराधिकारी है? मेरे बाप ने मुझको ये कह दिया, चले गए। तीसरी चीज ये है कि बाप को हर तरह की सेवा से प्रसन्न करे। जब अपने पिता को हर तरह की सेवा से प्रसन्न करता है, तब उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। वसीयत में क्या लिखा जाता है? इसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मेरे मरने के बाद इसको मिले। तो जो सेवा नहीं कर रहा वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है, अरे यार हमने एक को डिप्राइव कर दिया, कोई गलत तो नहीं हुआ, 4 लड़का रहे, 3 का हम डिप्राइव कर दिया, कोई गलत तो नहीं हुआ? नहीं, दे डिड नॉट डिजर्व। जिसको हमने डिप्राइव किया था वो डिजर्व नहीं करता था। ये उत्तराधिकारी वही हो सकता है जिसने पिता की सेवा किया। दाय भाग में उत्तराधिकारी, पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी वही बनेगा। भगवान की संपत्ति है भक्ति, इस भक्ति का उत्तराधिकारी वही है जो भगवान की कृपा की बाट जो हो रहा है, जो भगवान के हर विधान को कल्याणकारी समझ रहा है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक पल भी भगवत विस्मरण नहीं हो रहा है, वो भगवान की भक्ति का उत्तराधिकारी। जीवित जो जीवन में लाइफ है, जीवन चर्चा, जीवन चर्या है। राजा नंदी के दरबार में एक बार रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हुआ था, उसमें 9 योगीश्वर वहां पहुंचे थे, उसमें भक्ति पर चर्चा हुई थी। तो उसमें आया था कि भक्त किस प्रकार से अपना जीवन यापन, उसका वे ऑफ लाइफ कैसे होता है। उसमें दूसरे अध्याय में 40वां श्लोक आता है, शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संग। शर्मन् सुभद्राणि रथांगपाणे, जो भगवान जो रथांगपाणे सुदर्शन चक्र लिए रथ पर बैठे, जो भगवान का स्वरूप है उसका ध्यान करते हैं, उनकी जन्म और उनकी लीला का कथा और गान, गायन विलज्ज, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत प्रकार की उनकी कथाएं हैं, उनकी लीलाएं, उनका गान कैसे विलज्ज, बिना शर्म। अक्सर लोग कहते अरे भैया सबके बीच में कैसे भजन गाया जाए, भजन करने में काहे की लज्जा। गायन विलज्जो विचरेद असंग, बिना किसी से आसक्त हुए, किसी भी व्यक्ति वस्तु में बिना किसी आसक्ति के रखे, भगवत भजन में निरंतर रत। जो निरंतर भगवत भजन कर रहा है
बोला ना कि अप्रतिहता, तुम्हारे भजन में कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सांसारिक एक्टिविटीज करते रहो लेकिन भगवत विस्मरण न होने पाए। अगर हम किसी और काम को कर रहे हैं इसके माने ये नहीं कि हम अपना नाम भूल गए। कभी ऐसा नहीं होगा अपना नाम भूल गए या अपना घर भूल गए कि द्वार भूल गए। ऐसा नहीं कि संसार का काम कर रहे हैं तो उसमें आप जोर जोर से नाम ले रहे हैं। उस संसार के काम को अगर भगवान से रिलेट करके रखें तो भगवत स्मरण हो रहा है। एक पल भी विस्मरण ना होने पाए। कभी अपने आप को भूले तो पल के लिए, कोई आज तक भूला हो तो बताए, चलिए रास्ते संसार में बिना आसक्त हुए सब में शामिल है मगर सबसे जुदा रहते हैं। संसार के त्याग की बात नहीं। उत्प्रेक्षणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर अधोक्षिता। क्षमा याचना कर रहे हैं, बोलते जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, माता जी लोग हैं सबको अनुभव है, जब पैदा होने से पहले बच्चा पेट में पैर चलाता है, हाथ पैर मारता है, तो आज तक किसी माँ ने क्या उसको दोष में लिया कि बच्चा हमको लतिया रहा है? बोले ऐसे में आपका बच्चा हूं मैं, हर तरह से बच्चा, जैसे बच्चे का हर अपराध माता पिता क्षमा कर देते, उसी तरह से आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दे। मुझको मोह हो गया था, उस मोह के मूल में मेरा रजोगुण था। ये जो रजोगुण होता है ये अहंकार दे देता है, ये मैं हूं, तो मैं में धर देता है, मैं ये हूं, मैं हूं। तद भूरि भागम यह जन्म की बात, यद गोकुलेपि कृत्यान्युच, यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद त्वदद्यापि यत् पदरजः। अब ये दैन्य है ब्रह्मा जी का। जब भक्ति का समावेश हो जाता है तो दैन्य स्वाभाविक होता है। ब्रह्मा को कि मैं सृष्टि करता हूं ये अब विस्मृत हो गया, अब दैन्य है, अब भगवान के भक्त होने का तो क्लेम नहीं कर सकते। तो कह रहे जहां जहां भगवान की कृपा बरसती हो, जहां जहां भगवान की लीला हो रही, जो जो चीजें भगवान से रिलेटेड हो उनसे मैं रिलेट कर, क्योंकि मेरा अगला, मेरा जो जन्म है वो गोकुल के किसी भी स्थान में हो जाए, क्योंकि गोकुल में यानी वृंदावन में, गोकुल में जहां जहां भगवान ने लीला की है उनकी चरण रज है, उनके भक्तों की चरण रज है, उन भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। राम थे अधिक राम, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम थे अधिक राम। जो वैष्णव है उसको भगवान से ऊपर की संज्ञा रखी गई, क्योंकि वैष्णव कृपा भगवत कृपा से ऊपर है। वैष्णव कृपा के बिना भगवत कृपा की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए कहते हैं मैं वृंदावन में किसी गुलमलता हो जाऊं, जैसे उद्धव जी ने प्रार्थना किया उसी तरह से ब्रह्मा जी इस समय जो रसखान प्रार्थना करते हैं कि पाहन आओ तो वही गिरी, भक्त अभय हो जाता है। उसको ये डर नहीं कि अरे भैया हमारा पुनर्जन्म न हो चाहे जहां हो, लेकिन भगवान से रिलेट करे, भगवान की भक्ति हृदय में बनी रहे, भगवान से एक पल के लिए भी हमारा वियोग ना हो, विछोह ना हो। तावत् तावद रागादया तीना तावत काराग्रहम ग्रहम तावन मोहो गहन तो यावत कृष्ण तेज। बोले संसार में आदमी तमाम में फंसा, गृहस्थी का मोह है, परिवार का मोह है, मित्रगण का मोह है, तमाम चीजों में राग है, तमाम तरह के हमारे अंदर दोष है। बोले ये सब तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक भगवान से संबंध नहीं जुड़ता। एक बार भगवान से संबंध हो गया तो सारा के सारा अपने आप छूट। 2:59 पढ़ो गीता में जरा।
दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस् परम दृष्ट्वा निवर्तते। सेल्फ रिस्ट्रेन से बहुत से साधु सन्यासी संसार को त्यागते हैं। लंगोटी लगा ली, घूम रहे हैं, नहीं हमको तो विषय में रहना ही नहीं है, सबको मैंने त्याग दिया, लेकिन अंदर से इनका छूटता नहीं। जैसे कोई ऐसी परिस्थिति सामने आई फिसल जाएंगे, राग में पड़ जाएंगे, द्वेष में पड़ जाएंगे। बड़े बड़े साधु सन्यासी देख लो, तमाम जेल में भी पड़े। वो जो अंदर में राग है वो पूरी तरह समाप्त नहीं होगा जब तक भगवान से जुड़ नहीं जाता, जब तक भगवान का नहीं हो जाता। यावत कृष्ण न ते जना, कृष्ण जब तक वो आपका नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर राग और द्वेष पूरी तरह समाप्त होते नहीं, उसका मोह पूरी तरह नष्ट होता नहीं। एक बार जब आपको समर्पित हो गया, एक बार जब वो आपका हो गया, तो आपकी कृपा से ये राग और द्वेष सच। तो राग और द्वेष प्रारब्धगत नहीं होता। कभी कभी कहते हैं अरे साहब तो जन्म जात जलतुआ है। जन्म जात जलतुआ कोई नहीं। ये राग द्वेष जो है ये हमारे मस्तिष्क के विकार है, ये हमारे दिमाग में है। इसको जो ये इसको हम अपसारित कर सकते हैं, ये इनबिल्ट नहीं है, हम इसके साथ पैदा नहीं हुए। राग जब आदमी पैदा होता है तो मूलतः बहुत शुद्ध रूप होता है। इस संसार में आकर के उसकी परिस्थितियां, उसकी सोसाइटी, बहुत सारे फैक्टर्स उसकी उसको उसके अंदर इस राग और द्वेष को दृढ़ कर देते हैं। ये राग और द्वेष तो स्वाभाविक है, लेकिन उसमें जो दृढ़ता है ना वो दोष है। किसी किसी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान में दोष नहीं है। किसी ने शराब चख के देखी कि कैसा है, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन शराब पीने लग गए दोष। ज्ञान किसी चीज का दोषी नहीं होता, उसमें जो राग है वो दोषी होता है। लेकिन ये राग कोई खुद से चाहे कि हम छुड़ा ले, जस्ट नॉट पॉसिबल। जब भगवत कृपा होती है तो कृपा से छूट जाता है, साधु संग से छूट जाएगा, वैष्णव संग से छूट जाएगा, क्योंकि स्वभाव जो होता है, जो हमने एक बार इनकलकेट कर लिया, उसको जो हम बदलना चाहें तो बहुत जरूरी है कि हमारी ब्रेन वॉशिंग। जब तक ब्रेन वॉशिंग नहीं होगी तब तक वो सुधरेगा नहीं। ब्रेन वॉशिंग साधु संग में होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली जो चर्चा का विषय है, जो सोच है, वो एक डिफरेंट पैटर्न पे होती है। उसमें आदमी की सोच बदल जाती है, राग और द्वेष समाप्त। ये राग द्वेष जो है ये उल्लू की तरह। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए यही शेष करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ ले, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, दिमाग में कोई प्रश्न कौंध रहा हो, समाप्त पूछ पूछो। बिल्कुल।